हेलो दोस्तों, मेरे खनानी ने एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है और हम जो भी मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। उससे पहले आज की एक न्यूज़ मैंने जो सुनी है कि हमारी जो LOC है वहाँ पर कंटिन्यूस सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है और हमारे सैनिक भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान जैसा देश जिसकी मतलब GDP ही हमारे यहाँ के राहत कोष के बराबर है, उसके बावजूद वहाँ इस तरह की हरकत चलती है। इट मीन कहीं ना कहीं इमरान जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वहाँ की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसा मेरा भी मानना है और ऐसा मैंने वेबसाइट पर भी पढ़ा है। तो खैर, हमें हमारे इंडिया से मतलब है, हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है। वहाँ कुछ भी चले, पर हमारे देश में जब इंटरप्शन किया जाता है, हमारी सेना को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बोलने में आता है। चलिए हम हमारे कंप्यूटर के सेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सीरियल एक्सेस मेमोरी आर यूजफुल इन एप्लीकेशन। जो सीरियल एक्सेस मेमोरी होती है वो कहाँ पर यूजफुल होती है? जहाँ पर मैनुअली डेटा फ्लो होता है, इन और आउट होता है, ठीक है, वहाँ पर सीरियल एक्सेस मेमोरी का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप इन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है कब डेवलप हुए थे? तो जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर डेवलप हुए थे 1970s को, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1960s को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ALU स्टैंड फॉर। ALU का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है वह अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। USB स्टैंड फॉर। USB का फुल फॉर्म हमें बताना है, यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और जितने ज़्यादा लोग मुझसे कनेक्टेड होंगे उतने ज़्यादा मेरा नॉलेज लोगों तक पहुँचेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट जॉब्स। हमें बताना है कि कौन सा, जब ईमेल की बात होती है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए, जब भी ईमेल की बात होगी तो कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करेगा? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड सिंगल साइड सिंगल लेयर DVD होल्ड्स अप टू। ठीक है, ये सिंगल साइड DVD जो होती है वो कितनी GB होल्ड करती है? तो वो 4.7 GB होल्ड करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूजेस बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ साउंड कार्ड इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, कंप्यूटर में हमारी जो साउंड कार्ड होती है वो ऑडियो कार्ड भी कहलाती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कई बार आपसे ऑडियो कार्ड के बारे में पूछ लेंगे और ऑप्शन में साउंड कार्ड दे देंगे, और कई बार आपसे साउंड कार्ड पूछेंगे और ऑप्शन में ऑडियो कार्ड दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। OCR इज, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगर हमें इसका फुल फॉर्म पता है तो दो ऑप्शन तो यहीं पर रिमूव हो जाते हैं, 2 और 4। अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड की। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन विच इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बाय अ कंप्यूटर। बिल्कुल सही, कंप्यूटर के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं, ना कि म्यूजिक प्लेयर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वॉज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर। हमें बताना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है जो सबसे पहले आया था। ठीक है, सबसे पहले नहीं, प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले तो दूसरा आया था, तो ENIAC। ठीक है, इनमें से जो है वो ENIAC सबसे पहले आया था इनमें से। ठीक है,
और सबसे पहले जो मेन फ्रेम कंप्यूटर आया था उसका नाम दूसरा है, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रोग्राम ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर? कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, मशीन लैंग्वेज में नहीं होती है। मशीन लैंग्वेज खुद ही मतलब ट्रांसलेट की हुई लैंग्वेज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड? सबसे फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड किसकी होती है? स्टैटिक रैम की होती है। ठीक है, एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सबसे फास्ट होती है डी रैम, रोम और डीवीडी से। ऐसा इसलिए क्योंकि डी रैम बार बार रिफ्रेश होती है, तो उससे एकदम से फास्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एस रैम जो होती है वो फास्ट एक्सेस की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम? ठीक है, उन कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बताना है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करते हैं। तो वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, दो ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है टाइप, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल एज इनपुट एंड अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ हाई लेवल सोर्स फाइल विच कैन बी रिकम्पाइल्ड सक्सेसफुली इज कॉल्ड। ठीक है, हमें बताना है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है, जो सोर्स कोड में कन्वर्ट हो जाती है, उसे बार बार रिकम्पाइल सक्सेसफुली हो पाती है। क्यों? क्योंकि डीकम्पाइलर के थ्रू। ठीक है, वहां पर क्या इंस्टॉल्ड होता है? डीकम्पाइलर। इसको आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो बेटर समझ में आएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन योग्य फाइल को इनपुट के रूप में लेते हैं और उच्च स्तर का सोर्स फाइल निर्मित करने का प्रयास करता है, जिसका सफलतापूर्वक रिकम्पाइलेशन किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? डीकम्पाइलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेमोरी रिसाइड पोर्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। मेमोरी जहां पर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो पार्ट क्या कहलाता है? वो पार्ट कहलाता है कर्नल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज? हमें बताना है कि कौन सी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है, हाई लेवल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड। 4 बिट क्या कहलाता है? निब्बल कहलाता है। ठीक है, और 8 बिट मिलकर बाइट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू सिस्टम इज कॉल्ड। ये एक नया क्वेश्चन है और ये हमेशा मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जो दो सिस्टम है उनके बीच की कॉमन बाउंड्री क्या कहलाती है? इंटरफेस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विंडोज 7 डैश एडिशन कंटेन द सेम फीचर एज विंडोज 7 एंटरप्राइज। ठीक है, दो विंडोज 7 की बात हो रही है, एक तो एंटरप्राइज और दूसरा हमें बताना है कि कौन सा। बट अनलाइक द एंटरप्राइज एडिशन इट इज अवेलेबल टू होम यूजर ऑन एन इंडिविजुअल लाइसेंस बेसिस। ठीक है, विंडोज 7 एंटरप्राइज के अलावा विंडोज 7 का कौन सा एडिशन है जो इंडिविजुअल, जो हम पर्टिकुलरली हमारे पीसीज के लिए, हमारे कंप्यूटर के लिए परचेज कर सकते हैं, जो लाइसेंस बेस्ड है। ठीक है, तो वो है अल्टीमेट। ठीक है, विंडोज 7 का अल्टीमेट एडिशन है और विंडोज 7 का एंटरप्राइज एडिशन है। ये दोनों एडिशन जो होते हैं इंडिविजुअली अवेलेबल है यूजर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरी कंप्यूटर कनेक्ट टू एन इंटरनेट मस्ट हैव डिस्टिंक्ट। जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसका एक अलग आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is default file system of Windows NT family starting with Windows NT 3.1? ठीक है, डिफॉल्ट फाइल सिस्टम ऑफ विंडोज NT कौन सा होता है? NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। हमें बताना है कि जो कंप्यूटर का पूरा प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके थ्रू?
कंपाइलर के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इज यूज्ड टू, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। डिस्क क्लीनअप की बात हो रही है तो कई लोग क्या समझते हैं कि डिस्क को फॉर्मेट कर दिया, पर डिस्क को फॉर्मेट नहीं करा है। जो अननेसेसरी फाइल होती है, डिस्क क्लीनअप मतलब अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज रिक्वायर्ड टू रिबूट द कंप्यूटर? कौन सी कमांड कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए होती है? कंट्रोल, अल्ट और डिलीट, ठीक है, ये शॉर्टकट की है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की, रिबूट करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ वायरस विच फील्स अ कंप्यूटर सिस्टम विथ सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है, जो अपने आप को बार बार बनाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वॉर्म्स होता है, ठीक है, अपने आप को खुद बनाने, बार बार रिपीट। हम देखते हैं ना हमारे कंप्यूटर में बार बार एक ही फोल्डर, एक ही नाम से कई फोल्डर क्रिएट हो जाते हैं, तो वो कौन सा वायरस होता है? वो वॉर्म होता है, ठीक है। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंफॉर्मेशन क्लोजिंग द सिस्टम सो दैट इट्स ऑपरेशन आर स्लोड और स्टॉप्ड इज कॉल्ड, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को पूरा समझने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक वर्ड आ गया है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, तो यही से हमें समझ में आ जाता है कि सेल्फ रेप्लिकेट कौन होता है? वॉर्म होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरे कंप्यूटर की सीरीज पसंद आ रही होगी, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे वीडियो आप सभी लोगों के सामने ला सकूं। मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।